हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, योर मेंटोर। आज मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें कि टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेस्ट देके आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। टेस्ट देने के बाद टेस्ट देकर आते हैं, फिर घूमने लगते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं। अगर तुमने टेस्ट दिया है, अगर तुमने उसकी एनालिसिस नहीं करी, 3 घंटे तुमने अगर टेस्ट दिया तो 3 घंटे तुमको एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। अगर तुमने 3 घंटे एनालिसिस नहीं करा, तुम्हारे टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है, 0 बटे सन्नाटा हो तुम। टेस्ट की एनालिसिस करने के लिए जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, चाहे कॉमन मिस्टेक हो, जनरल मिस्टेक हो, चाहे तुमने हमारा गलत कर दिया, जो भी तुमने किया, गलती मतलब गलती होती है। उस गलती को तुम्हें कॉपी में लिखना है। तुम्हें क्या करना है, कॉपी ऐसी बनानी है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इतना बायो के लिए, इतना केमिस्ट्री के लिए और इधर फिजिक्स के लिए। जो भी तुमसे गलतियाँ हो रही है उसको मिस्टेक कॉपी में लिखो। जैसे मान लो तुमसे गलती हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तुमसे कोई चीज़ गलती हो गया, ओसीपी के बारे में गलती हो गया, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, तो तुम लिखोगे ओसीपी में जो तुम्हारे चीज़ें गलती हुई हैं वो तो लिखोगे ही लिखोगे। उसके साथ में तुम लिखोगे और सारी चीज़ें, जैसे और सारे प्रोटेक्शन क्या होते हैं, ओसीपी के कंट्राइंडिकेटिव्स क्या होते हैं, ओसीपी किस किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। मतलब जो तुम्हारा गलती हुआ है वो तो तुम लिखोगे ही लिखोगे, उसके साथ में 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट मिस्टेक कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री में करोगे, वैसे फिजिक्स में करोगे। उसके बाद जब भी तुम्हारा टेस्ट हो, आइदर वो चैप्टर तुम्हारे टेस्ट में, अगले टेस्ट में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, तुमको मिस्टेक की कॉपी रिवाइज करके जानी है, मिस्टेक की कॉपी तुमको पढ़ के जानी है। तो टेस्ट के एनालिसिस अगर किए रहोगे, मिस्टेक की कॉपी बार बार करके जाते रहोगे, तो मेरा यकीन मानो जब नीट 2026 में तुम बैठोगे तो तुम्हारे एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन तुमको इसी मिस्टेक कॉपी से मिल जाएंगे। और जब बार बार तुम मिस्टेक को पढ़ के जाओगे, तुम्हारे टेस्ट में नंबर भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारी गलतियाँ थी वो मिस्टेक कॉपी में लिखी होंगी और वो टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो चुका रहेगा बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार रिवीजन करने से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।